हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर ईवीएस की क्लास, है ना। आज हम ईवीएस की क्लास करेंगे और ईवीएस की क्लास में हमने आपसे सिलेबस डिस्कशन किया था कि सिलेबस में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। मैंने आपको बताया था 8-9 चैप्टर्स बताए थे मैंने आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अब हम उनका जो है पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हर टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपके ईवीएस का जो सबसे पहला चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहला फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है परिवार, फैमिली जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पूरा देखेंगे। जितना भी पॉसिबल होगा हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए ऐसी चीजें करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो 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 चैप्टर है फैमिली परिवार, ये आपका चाहे यूपी टेट हो, ठीक है, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे हरियाणा टेट हो, असम टेट अभी आपका कल आ गया नोटिफिकेशन। और जो भी आपका होता है टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी टेट का एग्जाम वगैरह होते हैं सभी के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। सारे एग्जाम्स में आपका ईवीएस का फर्स्ट पेपर जो आपका है, क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये आपका प्राइमरी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल के लिए है ये आपका फर्स्ट टू फिफ्थ की क्लास को पढ़ाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमको इसमें से डिस्कस करना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अपने चैनल को ये मेरा ही चैनल नहीं, आपका भी चैनल है, यहाँ से हमको सक्सेस लेनी है। मेरा पढ़ाया हुआ आपकी चीज़ें 110% है, आएंगी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, अभी तो हमने क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी तो फुल फॉर्म में आना बाकी है। और रही बात सिलेबस की कि टाइम बहुत कम है, कैसे होगा, तो आप उसकी टेंशन न लें। ये सिलेबस कंप्लीट कराना और आपको क्वेश्चंस कराना, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उसका। ठीक है, दूसरी बात एक और कि मैं जो आपके लिए मैटर लेके आती हूँ, मैं कहीं से भी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं मैटर बहुत ही छान के, पढ़ के, समझ के तब आपके लिए उठा के लाती हूँ। ठीक है, उसके पीछे मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ती है ताकि आपका टाइम बच सके, उस आप टाइम को यूटिलाइज करके अपने एग्जाम में लगा सके, पढ़ने में लगा सके। आप 10 चीज़ें पढ़ेंगे, 10 किताबें पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका जब आपको चीज़ें इजीली अवेलेबल हो रही हैं। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे कोई फीस नहीं लेनी है, कोई पेमेंट नहीं लेना है। जैसा कि मेरा वादा है कि ना मैं अभी आपसे कोई पेमेंट लूंगी, ना मेरा चैनल में कभी कोई क्लासेस ऐसी होंगी जो कि पेड होंगी। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जितना जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे, टारगेट हमारा कंप्लीट होगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे लाइव क्लासेस। फिर आप उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अपना जो ये हमारा टेट का पेपर होने वाला है, सी टेट का, उससे पहले मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊँ। और मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी करवाऊंगी, क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम पूरा 1 घंटे 2 घंटे की हम ट्राई करेंगे कि जितने प्रीवियस ईयर है पहले हम उनका डिस्कशन करें। और आपके टॉपिक से रिलेटेड देखिए जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1-2 नंबर के, वो हम टॉपिक के साथ ही करेंगे। ठीक है, वो आपको आज से ही देखने को मिलेगा। तो मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप शेयर करिए। अगर एक बच्चे ने भी 2-3 बच्चे को सब्सक्राइब करवा दिया चैनल, तो हमारा आपसे बस इतनी ही डिमांड है, इतना ही पेमेंट है, आप इसको शेयर करिए बस। ठीक है, बस चलिए अब हम चलते हैं ईवीएस का, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फैमिली। ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक से लेके चलूंगी, ऐसा लेके चलूंगी कि जो अगर फर्स्ट टाइम आप ईवीएस देख रहे हैं, सिलेबस हमारा, पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए और आप क्लास देखने से पहले पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो हम
हम सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं जो बनता है हमारा, वो सबसे 1 नंबर का जो क्वेश्चन आपका बनता है, पहले भी पूछा भी गया है, ठीक है, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि ईवीएस का, है ना, ये आपका ईवीएस जो है आपका सब्जेक्ट है, इसका संक्षेपण क्या है, इसका संक्षेपण रूप आपको बताना है। संक्षेपण रूप मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं, फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए मेरी पिछली वाली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये आपका 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अब ईवीएस का संक्षेपण रूप क्या है, संक्षेप रूप क्या है, संक्षेपण, सॉरी ये मैंने संक्षेप रूप लिख दिया है, संक्षेपण क्या है इसका, ईवीएस का संक्षेपण क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको कुछ पुरानी वाली क्लास में बताया था कि इसका है एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज मैंने बताया था आपको, याद होगा आपको, है ना। या फिर हम जैसे कैसे कहते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन, है ना, पर्यावरणीय अध्ययन। ये आपका हो गया 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, वैसे तो आपको पता ही होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम जो परिवार, जो आपका चैप्टर है पहला, उसका पूरा जो नाम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, तब ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नहीं नोट डाउन किया है तो आप इसको बैक करके देख लीजिएगा। अच्छा, मेरी एक आपसे वो है कि मेरा फुल वीडियो जरूर वॉच करिए, क्योंकि मेरे इसमें आपको कहीं भी कोई भी ऐसी चीज पॉइंट हो सकता है जो हो सकता है आपसे मिस हो जाए और वो आपके लिए बड़ा ही नुकसान हो जाए, तो ऐसा मत होने दीजिएगा। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, परिवार और मित्र। लेकिन आज जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो अभी हम परिवार के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप पूरी हेडिंग, फुल हेडिंग डालिएगा वो डालिएगा परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये हमने सिलेबस में ही डिस्कशन किया था। आज जो टॉपिक हमने उठाया है वो टॉपिक आपका उठाया है फैमिली, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है, अब हम जब फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से आई, कहाँ से कैसे बनी, है ना। जब आप कोई भी चीज खाते हो, कोई भी इंग्रेडिएंट डिश खाते हैं, तो हम पूछते हैं कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट डाला है, कहाँ से सीखा, है ना। ये क्वेश्चन हम बड़ा पूछते हैं, कहाँ से सीखा। तो ये उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, कोई भी टेट का हो, वो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि फैमिली वर्ड, जो आपका फैमिली वर्ड है ना, फैमिली वर्ड है, ये किस भाषा का है, ठीक है, किस भाषा, किस भाषा का है। बाद में इसका मीनिंग वगैरह हम देखेंगे कि फैमिली वर्ड किस भाषा का है, ठीक है, किस भाषा से आया है। तो आपको ये पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि जो फैमिली वर्ड है आपका, ये जो फैमिली है ये आपका आया है लैटिन से, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा से आया है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ये पहले आ भी चुका है, तो इसलिए इसको जो है बहुत ही, मतलब आप ध्यान से समझ के चलिएगा। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ये आप नोट डाउन करते चलिएगा, जो हम ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि फैमिली, पहले हमने देखा कि किस भाषा का है, ठीक है, लैटिन भाषा का है। अब ये जो फैमिली वर्ड है, फैमिली शब्द है आपका, ये किस शब्द से आया है, ठीक है, फैमिली जो शब्द है, वर्ड है, ये किस शब्द से बना है, किस शब्द से बना है। किस शब्द से ये आपका बना है। तो ये बना है आपका, ये आप मुझे बताएंगे अगर आपको पता है तो। यस, ये बना है आपका फैमुलस से, ठीक है, FAMULUS, फैमुलस शब्द से ये आपका फैमिली शब्द बना है, ठीक है, यहां से ये निकल के आया है आपका फैमुलस।
और मैंने पहले बताया ये लैटिन भाषा का फैमुलस शब्द से फैमिली बना है। अच्छा, अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट अब दूसरा मैं क्वेश्चन पूछूंगी। मैं आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये भी आपका क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, ये भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता है। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका देखेंगे कि फैमिली जो आपका शब्द है ना, इसको भी रेज करते हैं। जो फैमिली आपका शब्द बना है वो किस, इसके क्या, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अब ये जो फैमुलस है आपका, फैमुलस जो है इसका अर्थ क्या है। ओके, इसका फैमुलस का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है दो, संकुचित, एक संकुचित अर्थ है और एक है इसका व्यापक अर्थ। ठीक है, एक संकुचित अर्थ है और एक है इसका व्यापक अर्थ। तो संकुचित जो अर्थ है उसका मीनिंग है नौकर। ठीक है, अब आप ये बताइए कि क्या हमारी संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति है, क्या फैमिली में जो फैमिली को हम नौकर बोलते हैं, क्या हम ऐसा कहते हैं कि ये हमारी नौकर है, मतलब कि फैमिली में क्या जो लोग होते हैं क्या वो हमारे नौकर होते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, तो ऐसा कहीं भी रूल या कहीं भी हम नहीं मानते हैं, हमारी सोच ऐसी नहीं होती है। ठीक है, ये नौकर हम कहीं कितना हमारे मन में होता है हमारी फैमिली, बल्कि हम अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली के लिए हम बहुत ही ख्याल रखते हैं अपनी फैमिली का। तो ये इवन अगर हमारी फैमिली को कोई कुछ कह देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, मुझसे लड़ खड़े होते हैं। तो फैमिली का अर्थ तो नौकर बिल्कुल नहीं हो सकता। अब दूसरा इसका जो व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ क्या है इसका आपको बताती हूँ। व्यापक अर्थ है माता पिता। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा इस सारी चीजों का। माता पिता, विवाहित और अविवाहित। विवाहित और अविवाहित बच्चे व अन्य सदस्य। ठीक है, फैमिली में अविवाहित यानी मैरिड कोई बच्चा हो या अनमैरिड बच्चे हो, और तथा उनके साथ जो अन्य सदस्य होते हैं। कौन कौन है, देखिए मैं कॉमा लगा रही हूं। व्यापक में क्या अर्थ होता है इसका, व्यापक में अर्थ होता है माता पिता हो, विवाहित अविवाहित बच्चे हो, अन्य सदस्य हो, ये सब क्या होते हैं, अधिकारों तथा कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अधिकारों तथा कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं, ये सब जुड़े हैं। उसके बाद क्या कहता है आगे, और ये सब क्या करते हैं, अपने अपने जो सबके उत्तरदायित्व होते हैं, जो उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये आपका जो फैमुलस शब्द है, जिसका जो हिंदी जो मतलब फैमिली से जो है इससे बनी है, फैमुलस से, इसके दो अर्थ हैं। एक है संकुचित अर्थ है इसका नौकर, और जो इसका व्यापक अर्थ है वो है माता पिता, विवाहित और अविवाहित बच्चे या अन्य सदस्य। अन्य सदस्य में जैसे चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, ये सब आ गए। अधिकारों, अब इनके अधिकारों तथा कर्तव्यों से, ये सब क्या है, अधिकारों तथा कर्तव्यों से ये लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग हैं एक दूसरे से अधिकारों और कर्तव्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं। जिसका जिसके प्रति जो उत्तरदायित्व होता है वो उस भूमिका को निभाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको, मैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम आगे चलते हैं।
ओके, अब ये क्या है, अब हम देखेंगे कि फैमिली यानी परिवार, फैमिली या फिर परिवार का सामान्य अर्थ क्या है। इनका जो सामान्य अर्थ है वो क्या है, अब हम यहाँ पे डिस्कस उसको करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं, पहले हम इसको समझेंगे कि हिंदी में क्या है। परिवार वह संस्था है, ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ इसको, फिर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ठीक है। परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए, जिसमें बालक का जन्म होता है, ओके, उसका विकास होता है, और अंत हो जाता है, और उसका अंत होता है, ठीक है। परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, विकास होता है और उसका अंत होता है। हम इसको इंग्लिश में भी लिख लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। फैमिली इज द ऑर्गेनाइजेशन family is the organization from which a child is born, okay, from which a child is born, grows and ends in that, okay fine। तो फैमिली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली वह संस्था है, संस्था माने होती है ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। संस्था और ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज है। संस्था वो होती है जो एक मतलब जो वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं उसको चला रहे होते हैं, जैसे कि आपके कोचिंग, जैसे आपका स्कूल होता है, ठीक है, तो स्कूल में आपके प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, टीचर्स होते हैं, और अकाउंट सेक्शन देखने के लिए कोई दूसरा होता है। तो उसी तरह से ये एक संस्था हो जाती है ना, वो संस्था हो जाती है जिसमें बालक का जन्म होता है, जिसमें कई सारे लोग होते हैं और जिसमें बालक का जन्म होता है, वहां बालक जन्म लेता है अपना, और उसका धीरे विकास होता है, बड़ा होता है और उसका अंत होता है, और पूरा उसकी लाइफ साइकिल वहां पे चलती, ठीक है। तो फैमिली एक ऐसी जगह है। फैमिली इज द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच अ चाइल्ड इज बॉर्न, जन्म होता है, ग्रोज विकास होता है, और एंड इन दैट। क्लियर हो गया ये आपको? ये इसकी जो फैमिली की, ये इसका सामान्य अर्थ है, जनरल, इन जनरल जो होता है समझाने के लिए इसका वो अर्थ है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे एक दो लोग हैं जिनका नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा, मैकावर व पेज, ठीक है। मैकावर व पेज ये दो लोग हैं। अब हमको ये देखना है कि इन्होंने क्या बोला है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इन्होंने, इनकी क्या मतलब डेफिनेशन है, इनके हिसाब से फैमिली क्या होती है, ये क्या कहना चाहते हैं। तो इनके हिसाब से ये है परिवार, ठीक है, या ये अपने परिवार के लिए डेफिनेशन दे रहे हैं तो बता रहे हैं परिवार वह समूह है, परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के, ये इनकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध, ये इंडिया के नहीं थे, बाहर के थे, ठीक है, इसलिए उनकी जो विचारधारा है उसी टाइप की है। इसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध, ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं, पर्याप्त निश्चित होते हैं, और उनका
इनका साथ उतनी देर तक होता है, इनका साथ इतनी देर तक रहता है या होता है जिसमें संतान उत्पन्न हो और उसका पोषण हो। ठीक है, ये इनका जो मैकावर व जो पेज है इनके अनुसार है। अभी हम आगे भी आपको बताएंगे कि मैकावर के हिसाब से फैमिली को किन पार्ट में, 2 भागों में जो है बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनको बता देते हैं। अच्छा, इंग्लिश में क्या है इनका? इंग्लिश में मैं ये पहले आपको हिंदी बता दूं। परिवार व समूह है, ठीक है। समूह आपको पता है कि जहाँ पे कई लोग होते हैं। परिवार व समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं और उनका साथ इतनी देर तक रहता है जिसमें संतान उत्पन्न हो और पोषण हो। ये इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, ये इन्होंने इंडिया के हिसाब से नहीं दी है, ये बाहर के हिसाब से दी, क्योंकि हमारे इंडिया का ऐसा कल्चर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी डिक्टेट कर देती हूँ कि फैमिली इज सच इसको मैं सोच रही हूँ कि लिख दूं या फिर आपके लिए कि द फैमिली इज द ग्रुप, फैमिली इज अ ग्रुप, ठीक है। फैमिली बस परिवार व समूह है। फैमिली इज अ ग्रुप दैट डिटरमाइंस द सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑफ अ मैन एंड वुमेन, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑफ अ मैन एंड वुमेन एंड स्टेज टुगेदर, और का संबंध कितनी देर तक रहता है, एंड स्टेज टुगेदर फॉर सो लॉन्ग दैट ऑफ, उतनी देर तक रहता है जितनी देर चाइल्ड इज बोर्न एंड रेज्ड, ठीक है। चाइल्ड का जन्म होता है और उसका पोषण होता है, ठीक है। ये मैं जो है, अगर आप कहेंगे, अगर आपको जरूरत होगी इंग्लिश में तो आप बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसको बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फिर, या आप इसे नोट डाउन ही करिए। मैं क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको शुरू से बता रही हूँ कि स्क्रीनशॉट के पक्ष में मैं नहीं रहती हूँ। फिर हम इसको आगे करते हैं। अभी हमने देखा है कि मैकावर व पेज के अनुसार क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि क्लेयर के अनुसार क्या है इनका परिवार का सामान्य अर्थ, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सब लोग अपनी कोई भी एक टॉपिक होता है उसके ऊपर बाकी लोगों की क्या विचारधारा है, उनका क्या सोच है, तो वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये आपको पूछ सकता है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जैसा उसमें पूछ सकता है एग्जाम में कि स्त्री पुरुष का संबंध कितने कुछ ही देर तक रहता है जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, ऐसा किसका, ये कथन किसका है, ठीक है। तो उसमें आपको मैकावर व पेज के एक ऑप्शन होगा, उसी पे आपको टिक लगाना होगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपके लिए बताया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्लेयर के अनुसार परिवार का सामान्य अर्थ क्या है, ठीक है। क्लेयर क्या कहते हैं कि परिवार से इनका क्या तात्पर्य है, परिवार से तात्पर्य है इनका माता पिता और, मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए, माता पिता और बच्चों के संबंध, ठीक है। परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था से है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये बात। इसके बाद इंग्लिश में भी हम आपकी लिख देते हैं कि क्लेयर्स का कहना है
फैमिली, ठीक है, इसको मैं ब्लू पेन से ही लिख देती हूँ। फैमिली refers to the arrangement. Family refers to the arrangement of relationships between किसके किसके बीच में, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बता रहे क्लेयर्स का कहना है, अभी आपने देख लिया कि जो है आपने देखा कि मैक्सवेल और पेज का क्या कहना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि क्लेयर का क्या कहना है। उनका परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था से है। मतलब इनका मानना है कि माता पिता हो और उनके बच्चे, ठीक है, माता पिता और उनके बच्चों से इनका केवल है कि उनकी जो संबंध है उसी की व्यवस्था से है। फैमिली रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं जरा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं अब आपसे क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगी फैमिली के लिए। आपको देखिए मैंने मोटी मोटी चीजें सारी बता दी कि फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, और मैकवर्ड, क्लेयर्स और पेज का क्या अपना अपना थॉट है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है, दो बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, दो बच्चे और माता पिता, ठीक है, दो बच्चे और माता पिता मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। ये आपका क्या कहना है इस पे कि ये सही है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दो बच्चे हैं और उन मतलब माता पिता हैं और उनके दो बच्चे हैं, तो क्या वो मिलकर परिवार का निर्माण करेंगे, परिवार का इससे निर्माण होगा, ठीक है। अब आपको इतना मुझे बताना है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, ये परिवार का वास्तविक रूप है या नहीं, ऐसा नहीं है, या फिर गलत है, परिवार कई प्रकार के होते हैं, या फिर आप समझ अपनी तरफ से आपको जो भी सही लगता है कि मतलब हाँ ये सही है, जो ये बात लिखी है वो सही है, ये वास्तविक रूप है जो है परिवार का, या नहीं ऐसा नहीं है, परिवार इतना नहीं होता, परिवार बड़ा होता है। आपके हिसाब से क्या सोचना है ये मुझे बताएं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद चलिए कि हम देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। परिवार से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो किस तरह से है, ये क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वे 1 मार्क्स से क्वेश्चन है जो अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। आपको पता है कि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो परिवार, देखिए जब बच्चा पैदा हुआ बड़ा हुआ तो उसका जब वो माँ के साथ रहता है, जब अपना सारे दिन घर में माँ के साथ रहता है, तो माँ क्या करती है, उसको छोटा बड़ा सिखाती है, उसको कविताएं सिखाती हैं, कहानियाँ सिखाती हैं, बच्चे को अपने साथ किचन में काम कर रही है तो वहाँ पे सिखाती रहती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ठीक है, आज सारी चीज़ें ये बताती रहती हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, ये बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि बालक का पहला विद्यालय, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा,
ठीक है, बालक का पहला विद्यालय क्या है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये आपके टेट के सारे टेट के एग्जाम में पूछ सकता है। बालक में ईमानदारी का गुण कहाँ से आता है, ईमानदारी का गुण कहाँ से आता है। कहाँ से आता है। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बनता है कि बालक का प्रथम गुरु, बालक का प्रथम गुरु। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। ये तीनों क्वेश्चन का जरा आप आंसर सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद आप ये लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करती हूँ। मैं आपको यहाँ 5-10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, और आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बालक का पहला विद्यालय क्या होता है। आप बताइए, जब बालक छोटा रहता है, स्कूल नहीं जाता है, तो उसका जो पहला विद्यालय होता है, जो अपनी चीजें सीखता है, वो कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से, फैमिली से। ठीक है, जो बालक का पहला विद्यालय है वो क्या है, परिवार है, फैमिली है। सेकंड क्वेश्चन है, बालक में ईमानदारी का गुण कहाँ से आता है। तो बालक में ईमानदारी का गुण कहाँ से आता है, बालक में ईमानदारी का गुण आता है परिवार से। जैसा परिवार होगा, जैसी फैमिली होगी, जैसी अपब्रिंगिंग होगी, वैसा ही बच्चा सीखता है, वैसा ही बोलता है। जिसके घर में आप करके बात करते हैं, उनके घर के बच्चे आप करके बात करते हैं। जहाँ तुम करके करेंगे, वहाँ तुम करके बात करेंगे। जहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, वहाँ के बच्चे भी लड़ाई झगड़ा करेंगे। जैसा करेंगे आप, वैसा ही उसका इमिटेट करते हैं बच्चे। ठीक है, अनुकरण करते हैं, जैसा कि आज मैंने इंग्लिश की क्लास से बताया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखिए, आपका ये सब इंटर रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का प्रथम गुरु कौन है। ठीक है, ये तो बड़ा सा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक एक नंबर का। बच्चे गलत करके आते हैं। पहला आपका ऑप्शन ही ऐसा क्लोज ऑप्शन दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाए, बट आपका वही टेस्ट है। ठीक है, उसी चीज को आपको एग्जाम पास आउट करना है कि बालक का प्रथम गुरु दे देंगे टीचर, क्लास टीचर, फादर या फिर मदर। आपका शिक्षक है, आपकी माँ है, आपके पापा हैं, पिताजी हैं, या फिर आपके जो है कक्षा अध्यापक हैं। ठीक है, तो इसके जो आंसर है इसका कि बालक का जो प्रथम गुरु है वो होती है माँ। ठीक है, बालक का जो प्रथम गुरु है वो माँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि देखिए, एक क्वेश्चन है, पहले उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको, ये पहले क्वेश्चन हाँ नोट डाउन कर लीजिए आप। उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मुझे पहले आपको कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी, तभी वो डिस्कस हो पाएगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहला पूछा है, इसका मुझे आंसर आप दीजिएगा जरूर। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रही हूँ सिवाय इतने के। ठीक है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आना चाहती हूँ, आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाना चाहती हूँ। तो एक क्वेश्चन है कि परिवार शिक्षा का, ठीक है, परिवार शिक्षा का कैसा साधन है, परिवार शिक्षा का कैसा साधन है। अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा के साधन होते कितनी तरह हैं। ठीक है, शिक्षा के प्रकार कितनी तरह के होते हैं, शिक्षा के साधन कितने प्रकार के होते हैं, तभी आप बता पाएंगे। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ कि शिक्षा के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, शिक्षा के 2 प्रकार होते हैं, 2 साधन होते हैं। कौन कौन से,
एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। अच्छा, औपचारिक क्या होता है? औपचारिक आपका वो होता है जहाँ पे जिनका आपका उद्देश्य निश्चित होता है, ठीक है, उद्देश्य आपका निश्चित होगा, फिक्स्ड होता है, गोल उनका फिक्स्ड होता है कि ये हमारा गोल है। उसके बाद उनका समय टाइम निर्धारित होता है कि हम इतने टाइम में इनको शिक्षा देनी है। उसके बाद स्थान निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, ठीक है, ये सारी चीजें निर्धारित होती है। जैसा कि औपचारिक यानी कि फॉर्मल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल, ठीक है। और ये जो अनौपचारिक होता है ये आपका होता है इनफॉर्मल, ठीक है, ये आपका इनफॉर्मल होता है। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो आपका अनौपचारिक होता है ये जन्म से मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं। इसमें आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं। ओके, तो ये औपचारिक हो गया। अब अनौपचारिक में क्या होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते हैं। यहाँ ना कोई बाउंडेशन होता है, ना कोई पाठ्यक्रम होता है, ना कोई समय निर्धारित होता है, जब मर्जी तब आप सीख रहे हैं। आपको हमेशा कोई बाउंडेशन नहीं है, समय की कोई स्थान की बाउंडेशन नहीं है, कोई सिलेबस नहीं होता है इसका। तो जो परिवार होता है, परिवार में क्या कोई सिलेबस से आप पढ़ते हैं? नहीं, आपको कोई भी मोरल हुआ, मोरल टीचिंग हुई, वो आपको घर पे बता दिया जाता है कि नहीं बेटा ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलत बात होती है, ठीक है। जबकि आप स्कूल में जाएंगे, आपको औपचारिक में आपका स्कूल आ जाता है, कॉलेज आ जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। तो जो आपका ये ऊपर क्वेश्चन है कि परिवार शिक्षा का कैसा साधन है, तो परिवार शिक्षा का है अनौपचारिक साधन, ठीक है, अनौपचारिक साधन है। ओके, इसको हम अब आगे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। ओके, अब चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गई, ये देखिए सारे क्वेश्चन ना आपके लिए 1 मार्क 1 मार्क के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये सब पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा किस रूप में प्रदान की जाती है? शिक्षा किस रूप में प्रदान की जाती है? देखिए मैं टॉपिक के साथ जो जो क्वेश्चन होते चल रहे हैं वो मैं आपको करवाती जा रही हूँ। शिक्षा किस रूप में प्रदान की जाती है? तो शिक्षा आपका समाजीकरण रूप में प्रदान की जाती है ना। परिवार में जब आप शिक्षा लेते हैं तो समाजीकरण किस तरह से, सपोज दैट आपने कोई झूठ बोला, ठीक है, आप झूठ बोल के आ गए, आप किसी बच्चे से बाहर लड़ाई करके आ गए, उससे झगड़ा करके आ गए, तो मम्मा क्या करती, डांट लगाती है ना, आपकी मम्मी डांटती कि नहीं गलत बात, ऐसे लड़ाई नहीं करते, किसी को ऐसे मारते नहीं है, किसी को ऐसे चोट नहीं लगाते। तो वो क्या होता है, वो आपको समाजीकरण हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, आपको तुरंत वहां पे टोका ताकि अब नेक्स्ट टाइम वो काम ना करे, है ना। तो ये आपका समाजीकरण हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है कि जो बच्चा है ना, जो बच्चा है वो शिक्षा का पहला समाजीकरण, शिक्षा का पहला समाजीकरण का पाठ कहाँ से पढ़ता है, का पाठ कहाँ से सीखता है? ठीक है, शिक्षा का समाजीकरण का पाठ कहाँ से सीखता है? तो वो सीखता है अपने परिवार से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, सबसे पहले बच्चा अपनी माँ से सीखता है, उसके बाद कोई चीज़ हुई, घर में बड़े भी आपके दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी आपको डांट लगाते हैं अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आप समाजीकरण का पहला पार्ट यहाँ से सीखते हैं। और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि जो आपका गुरु होती है वो होती है आपकी माँ, ठीक है। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वो ये है कि
परिवार के अन्य नाम और कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 1-2 मार्क्स में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि परिवार के अन्य नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो परिवार के आपके नाम क्या क्या हैं। प्रथम विद्यालय, बहुत लोग स्कूल स्कूल लिखा करते हैं, तो स्कूल शुद्ध हिंदी नहीं है, स्कूल एक आपका इंग्लिश का शब्द है, लेकिन उसको हम विद्यालय कहते हैं। प्रथम विद्यालय या फिर पूर्व विद्यालय, क्योंकि आपका विद्यालय से पूर्व आप जहाँ पे शिक्षा लेते हैं वो आपका पूर्व विद्यालय हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्कूल, जैसे हम इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट स्कूल, बिफोर स्कूल, या फिर पूर्व शिक्षा का केंद्र, पूर्व शिक्षा का केंद्र। तो ये हमने अभी जो डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, इनका दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए, आपका एग्जाम कोई भी हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, ये एग्जाम्स में आपके सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। और इनके 1-2 मार्क्स आप अगर मिस कर देते हैं तो समझ लीजिए, आपको पता है कि पॉइंट मार्क्स से कितना बड़ा लॉस हो जाता है, कितना बड़ा कभी कभी लाइफ में कितने सारे आपको पछतावा करना पड़ता है। तो इसलिए ये पछतावा आपको ना हो, इसलिए मैं आपको इन चीज़ों का ज्ञान दे रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत कम चैनल में मिलेंगे। लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के करा देते, पर ये आपका बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही डीप तरह से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आप अगला आने वाले क्वेश्चन को मिस ना करें। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलिए चलते हैं, हम आगे देखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं, और मेरा मोटिवेशन आप जानते हैं, बस आपके कमेंट्स हैं। और हमारे चैनल को आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे, हम उतना ही आपसे मोटिवेट होंगे, उतना ही हमारे अंदर एनर्जी मिलेगी। तो ये बस आपका प्यार है हमारे लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, हमने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम कि परिवार का एक रूप और क्या होता है। परिवार के बारे में एक पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं बस। परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं। परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं। परिवार में वे सभी लोग होते हैं कौन से लोग। परिवार में वो सभी लोग रहते हैं जो एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं। रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन जिसे हम कहते हैं ना, ब्लड रिलेशन, रियल कजिन जो ये आता है ना, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी होते हैं। समझ में आया आपको। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे देयर आर ऑल दोज पीपल इन द फैमिली हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ ब्लड रिलेशन। ठीक है, एक दूसरे से खून संबंध होता है ना, कहते हैं खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन, ये वो है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, सेकेंड पॉइंट, परिवार के प्रकार। ठीक है, परिवार के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं। आपको बाकी चैनल वाले पढ़ा रहे, मैंने देखा पढ़ाते हैं लोग, बच्चों को नहीं पता है कि हाँ कोर्स क्या है, चीजें कहाँ से पूछी जाती, तो इसलिए उनको हर कोई अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में उनको नहीं पता होता बेटा, तो इसलिए मैं बताऊं आपको, एक क्वेश्चन आपसे बड़ा अच्छे से पूछा जा सकता है कि जो टाइप्स ऑफ फैमिली है, यानी कि परिवार का जो प्रकार है,
इसको जो भागों में बांटा गया है, प्रकार किए गए हैं, ये किया किसने है? ठीक है, तो किया किसने है ये आप बताएंगे? ये किया है मैकावर व पेज ने। अभी हमने जिसके बारे में सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था वही है ये। ठीक है, इनका नाम लिखने में कोई मैकावर लिखता है, कोई मकाइवर लिखता है, ठीक है। और ये जो है इन्होंने कहाँ पे लिखा? इनकी एक बुक है एन आउटलाइन ऑफ पेज। आप देखिएगा, जल्दी आपको ये चीजें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। जो बेटा मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने कहा ना बहुत मेहनत करके आपके लिए हम ये नोट्स लेके आते हैं, तो आप उस बात को समझिए। हम आपके लिए बोर्ड पे लिख के वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत काम करना चाहती हूँ, बस आपका मोटिवेशन, हमें प्यार मिलता रहे। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं किसने परिवार के जो है परिवार को भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, किसने बांटा, और मैकावर व पेज की कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे इसका मिलता है आपको। तो ये है एन आउटलाइन ऑफ पेज में इन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। ठीक है, इन 2 प्रकार में इन्होंने बताया है इन टर्म्स ऑफ साइज। किसमें, किस बेस पे इन्होंने डिवाइड किया है? इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है, मतलब इंग्लिश में हो गया इन टर्म्स ऑफ साइज और हिंदी में हो गया आकार की दृष्टि से। इन्होंने क्या बताया आकार की दृष्टि से? इन्होंने बताया आकार की दृष्टि से कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो गया संयुक्त परिवार। हिंदी में कहते हैं संयुक्त परिवार, इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट फैमिली, है ना। जॉइंट फैमिली जो पहले ज्यादा होती थी। अब बाद में क्या हो गया? एकल परिवार, जिसे बाद में हम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल या फिर न्यूक्लियर फैमिली, जो आजकल बहुत है। पहले कम थी, अब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि परिवार के प्रकार 2 हैं, मैकावर व पेज। इनकी अपनी बुक है एन आउटलाइन ऑफ पेज, उसमें इन्होंने ये चीज डिस्कस मतलब लिखा है। उसी में इन्होंने ये 2 बताई है कि ये परिवार को 2 प्रकार में बांटते हैं। किस बेस पर? इन टर्म्स ऑफ साइज, आकार की दृष्टि से। कौन कौन से? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, और दूसरा है एकल परिवार, सिंगल या न्यूक्लियर फैमिली। मैं एक छोटा सा आपको बताती हूँ कि ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? दादा दादी, चाचा चाची, बड़े बड़ी फैमिली, पापा के चाचा वो भी रहते हैं साथ में, दादा दादी भी साथ में रहते हैं, उनके और बच्चे हैं, बगल में आए कजिन है वो भी साथ में रहते हैं। बट और क्या है, बड़ी बड़ी फैमिली, 20-20, 25-25 लोग की फैमिली है, सबके अपने अपने काम डिवाइड है। मैंने खुद देखा है कि 20-25-30 लोग होते हैं वहाँ की फैमिलीज में। ऐसी जब आपकी होती है, आपकी संयुक्त परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली होती है, 10-10 औरतें, 20-20 औरतें हैं, सबकी ड्यूटी लगी होती है। चाय बनाने की ड्यूटी उनकी, आटा मारने की ड्यूटी उनकी, रोटी बनाने की ड्यूटी उनकी, चावल दाल वो बनाएंगी, बर्तन वो धुलेंगी, इस तरह से होता है। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, बट सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, है ना, अनमैरिड जो भी बच्चे होते हैं वो रहते हैं, और वो सिर्फ साथ में रहते हैं, और काम भी कम होता है, फैमिली बहुत कम होती है। बट सिंगल फैमिली के भी कुछ फायदे हैं, काफ़ी नुकसान भी हैं, और इसी तरह से आपकी ज्वाइंट फैमिली के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। क्या है, कैसा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप हमें ये बताइएगा कि आपको हमारे क्लास कैसा लगा। हमने सारी चीज़ें क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, माइंड में अपने जो है सेव कर लीजिए, फीड कर लीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, देखिए, मोटिवेट करिए। जो क्वेश्चंस पूछे हैं
उनके आंसर दीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपका, शायद आपको दिखता भी होगा। मैं आपके लिए बहुत ढूंढ के सर्च करके कंटेंट लेकर आती हूँ। आप इन चीज़ों को समझें और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, इसी तरह से अपने प्यार से अपना प्यार देते रहें, लोगों को शेयर करिए। बहुत ज़्यादा जितना आपका प्यार मिलेगा मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें लेकर आऊँगी। और मेरा फुल वीडियो वॉच करिए ताकि कोई भी ऐसी चीज़ आपसे मिस ना हो। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट समझिए, अनुरोध समझिए। आप मेरी या फिर मेरे आप जो भी आप मैं आपको शिक्षा देती हूँ उस नाते मेरी आप चाहे आप ऑर्डर समझिए, कुछ भी समझिए, बस एक प्यार जो भी समझिए प्यार से समझिए, कोई गलत वे में मत लीजिएगा। ताकि बस ये आपका चैनल हमारा चैनल, जैसे मैं आपकी ग्रोथ चाहती हूँ आप भी इस चैनल को अपना परिवार फैमिली, क्योंकि हम फैमिली पढ़ रहे हैं तो आप इसको फैमिली समझिए कि रिचा एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सभी एकजुट होके काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बस अपना ध्यान रखिए, कोरोना से अपने आप को बचाइए, मास्क सैनिटाइजर सब यूज़ करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है और एकमात्र रास्ता है सीटेट एग्ज़ाम जो आपके जितने भी हैं सबको पास आउट करने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे साथ देखने के लिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।